Good morning, guys. Yes, good morning, Nisha. आ गए सब लोग। आइए चलो खेल को शुरू करते हैं फिर। यस, गुड मॉर्निंग भास्कर। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे हम लोगों ने? ये वाला था, है ना? यस, तो 12th कर रहे थे ना? 12th वाले में बताना है कि क्या होगा, ऐसे? ओके, सो एवरीबॉडी इज अवेक। चल रहे सब लोग? नाइस। डिस्पाइट इज इनिशियल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? Rory found the conference on urban chicken raising being fascinating, informative and inspirational. यानी अपनी शुरुआती स्केप्टिकल कौन होता है? जो जल्दी से किसी चीज में विश्वास नहीं करता, ठीक है, हर चीज को लेकर डाउट में रहने वाला। इनिशियली ही वाज इन डाउट कि पता नहीं कैसे हुई कॉन्फ्रेंस, बट व्हाट ही फाउंड कि भाई वो तो काफी सही थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस थी इस टॉपिक पे, अर्बन चिकन रेजिंग, ठीक है। जब आपने देखा कि उसके बाद आपको पता चला यार वो तो बढ़िया थी, ठीक है। बीइंग हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज कॉन्टिन्यूस में होती है, ठीक है, आपको पता चला वो अच्छी थी, ठीक है, ही फाउंड इट टू बी लाइक दैट, ठीक है। बीइंग नहीं होगा ना यहाँ पे। बीइंग हम कब यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई चीज, पता है। अगर आप बोल रहे हो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो आप आईएनजी लगा के ये थोड़ी बता रहे हो कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ, इफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इट इज वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है। तो उसे पता चला बाद में कि वो अच्छी थी कॉन्फ्रेंस। ही फाउंड इट टू बी फैसिनेटिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पिरेशनल। ही फाउंड इट बीइंग नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? यस, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग की जगह टू बी आ जाएगा। आई फाउंड इट टू बी, और हम लोग जनरली बोलते भी ना इस तरीके से, आई फाउंड इट टू बी लाइक दिस। कोई भी चीज अगर हमें पता चलता है कैसी है, या हम व्हाटएवर, तो फाइन, आई फाउंड इट टू बी, ये वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे, नॉट बीइंग, ठीक है।
Okay, because of the internet, working at jobs at home have become much more common. फ्रॉम होम भी ठीक है, एट होम भी ठीक है, दोनों जगह ठीक हो जाएंगे यहाँ पे. वर्किंग एट जॉब्स फ्रॉम होम ठीक है, वर्किंग एट जॉब्स एट होम. एट होम मतलब जॉब पे काम करना घर से, उसके लिए हम एट लगा लेते हैं ना होम के साथ में, तो प्रीपोजिशन जो लगाए एट, ये भी ठीक है. अच्छा, ये जो बोला गया है, क्या हो गया कॉमन? व्हाट डज बिकम कॉमन? वर्किंग. और वर्किंग कैसा है? सिंगुलर. वर्किंग सिंगुलर है ना. अगर हम वर्किंग इस वर्ड की बात करें कि वर्किंग कॉमन हो गया है, क्या आना चाहिए फिर? हैज हो जाएगा. हैज हो जाएगा फिर. यस, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज. वर्किंग हैज बिकम मच मोर कॉमन. बिल्कुल सही. नेक्स्ट. Symptoms of this illness that warrant a doctor visit includes fever, vomiting, and diarrhea, as well as the loss of appetite. देखो, इसमें भी अगेन हमें इसी चीज पे ध्यान देना है. सिम्टम्स कैसा है? प्लूरल है. तो आगे वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए. क्या होगा? Symptoms of this illness that warrant a doctor visit includes. क्या होना चाहिए? Include. Why? Because symptoms. Symptoms कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. यहाँ से हम एस हटाएंगे एंड इंक्लूड हो जाएगा वो. यस. ओके. क्या तुम लोग थक गए क्या पहले वाली क्लास में? ज्यादा टायरिंग थी? फिर शांत है बिल्कुल आज. तो देर में आंसर करो, पहली चीज तो ये है. Either Lisa or Karen will always volunteer. क्या होगा इसमें?
चलो ठीक है, देखते हैं इसे। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, अब तो समझाते हैं इसमें क्या होगा। देखो, इधर लीजा और कैरन, ठीक है, हमें पता है ना कि वर्ब कैसे लगाएंगे, इसके साथ में वर्ब और प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। इधर लीजा और कैरन, इसके साथ में आप सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाओगे, विल ऑलवेज वॉलंटियर देयर वैल्यूएबल टाइम टू सर्व ऑन बोर्ड। तो देयर नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए? Here we should write either his or her. Actually हमें पता नहीं ना, लीजा और कैरन, ऑल्दो सुनने में लग रहा है लड़कियां हैं, बट वी डोंट नो, बट स्टिल वी कैन राइट हर। देयर नहीं आएगा इतना पता है हमें, क्योंकि देयर प्लूरल के लिए होगा, एंड हम बात कर रहे हैं इधर और लगा के, तो हमारा ये क्या है, कैरन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब या प्रोनाउन यूज करेंगे आगे, तो कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो इधर लीजा और कैरन विल ऑलवेज वॉलंटियर हर वैल्यूएबल टाइम टू सर्व ऑन आवर बोर्ड। समझ में आ गया? देर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट go fourth. The conversation with her mother had a more profound effect on her than she expected. एरर है। नो। अरे नहीं प्रमोद, लेकिन हाँ प्रॉब्लम उसी में है, उसे कुछ और करो। हो गॉड, इतना कुछ और नहीं। बस बस बस, सब शांत हो जाओ। अफेक्ट एंड इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट में? यस, भास्कर इफेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? आप कह रहे थे कोई बोल नहीं रहा है, हमने सारे सेंटेंस में एरर बता दिया, हर एक वर्ड सबने सिलेक्ट करके बताया इसमें से, तो अच्छी बात है, तो इससे थोड़ा सही लगा। चलो ठीक है, तो यस भास्कर, क्या दिक्कत थी बताओ जरा। तुमने इफेक्ट बताया, अच्छा लगा, बस आंसर बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डिफरेंस। हम लोगों ने क्लास में बात भी की इस बारे में, पता है, अफेक्ट और इफेक्ट में। हाँ, अफेक्ट क्या होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, नाउन होता है। हमें बोलना था यहाँ पे द कन्वर्सेशन विद हर मदर हैड अ मोर प्रोफाउंड अफेक्ट, नहीं मोर प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया नाउन हमारा, कि बहुत गहरा असर पड़ा उस पर, ठीक है, तो इफेक्ट आ जाएगा ऑन हर देन शी एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम इफेक्ट और इफेक्ट अगर हो कहीं पे, तो ध्यान रखना नाउन और वर्ब वाला डिफरेंस होता है, और जब इस तरीके ना इट हैड अ मोर प्रोफाउंड इफेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कि कैसा असर हुआ, गहरा असर हुआ। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, नाउन ही आएगा, इफेक्ट। सही इफेक्ट पे तो ध्यान ही नहीं गया ना। अब जाएगा ना अगली बार से। हाँ, नेक्स्ट टाइम वर्ड्स हो गया अलग, फिर ध्यान जाएगा फिर ऐसी चीज में। ये मॉर्निंग वॉक का नतीजा है। हैं? ये मॉर्निंग वॉक का रिजल्ट है, अफेक्ट और इफेक्ट। बिल्कुल सही, ज्यादा जल्दी एक्टिव हो गए। चलो बढ़िया, भास्कर जारी रखा जाएगा फिर। तो द प्रेसिडेंट एंड द होगा वो, ठीक है, ये गलत लिखा, एंथम नहीं होता कुछ भी। द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस, ये एरर नहीं है, ये आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, द मिस स्पेल्ड वर्ड, टाइपिंग एरर थी शायद ये। ठीक है, the president and the speaker of the house found the congressional Republicans filibusters to be altogether specious.
इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। स्पेशस मतलब आसान भाषा में हम इसे रॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस फाउंड द कांग्रेचुअल रिपब्लिकन फिलिबस्टर्स टू बी ऑल टुगेदर स्पेशस। ठीक है, स्पेशस का मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज पहले सही लग रही थी लेकिन एक्चुअल में गलत है, यू कैन कॉल इट डिसीटफुल। कोई चीज जो डिसीव कर रही है एक तरीके से, डिसीटफुल। जब चलो इसमें आंसर बता देता हूँ ना। Obviously. क्या? Obviously. ठीक है, तो ऑल टुगेदर में क्या होगा? हमने दो तरीके के ऑल टुगेदर पढ़े थे, एक ये, एक ये। डिस्कस किया था हमने क्लास में कभी से, मेरे साथ हम लोगों ने किया था। ऑल टुगेदर मीन्स सब साथ में, और दिस ऑल टुगेदर मीन्स किया था, याद नहीं होगा। ये ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है? सब साथ में। और ये ऑल टुगेदर क्या होता है? इंटायरली। याद अच्छे से कि नहीं क्या है? ओके, तो जो हम इस ऑल टुगेदर की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि सब लोग साथ में, जैसे वी वेंट टू द पिकनिक ऑल टुगेदर, या वी ऑल टुगेदर पता नहीं शुड डू समथिंग, वो चीज हो जाएगा। नीचे ऑल टुगेदर का मतलब होता है एंटायरली। तो द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस फाउंड द कांग्रेचुअल रिपब्लिकन्स फिलिबस्टर्स, यानी उनकी स्पीच, उनके स्टेटमेंट जो था उन्हें पूरी तरीके से डिसीटफुल लगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिसीटफुल लगा यानी एंटायरली, पूर्णतः। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस वन, नॉट दिस वन। ठीक है, अभी ये वर्ड यूज कर पाओगे ना ऑल टुगेदर? वर्ड भी काफी डिसीटफुल है, बोला सेम तरीके से आता है बट इफेक्ट अलग है। बाकी आगे क्वेश्चन बहुत इजी बच्चे सारे इसमें, जैसे ये 6 वाला देखा जाए तो ऊपर वाला समझ में आ गया ना, 5th वाला? हाँ सर, एक भी लिख रही हूँ ये एग्जाम्पल। क्या एग्जाम में? ये लिख रही हूँ एक बार, नीचे स्क्रॉल मत करना। यू आर राइटिंग इट? यस सर। ओके, और नीचे करना है? डन हो गया। हो गया। ओके, 6 वाले में क्या हो जाएगा? Professor Lean, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates, the president of Microsoft Inc. Okay, Professor Lane, थोड़ा सा लगे Professor Lean हो जाता है भी। Professor Lane, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates, the president of Microsoft Inc. नहीं नहीं, 2 के साथ तो मीट ही लगाते हैं, opportunity to meet, वो तो ठीक है। 2 + V1। Yes, there is no error। आजान सब सही आ गया तो बोलना पड़ेगा। यस, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। सही है सब कुछ, कोई और गलती आई नहीं इसके अंदर। प्रोफेसर लीन, आवर कंप्यूटर साइंस टीचर, वाज एक्साइटेड व्हेन ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट बिल गेट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंक। देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। सब सही जगह लगाया हुआ है एकदम, हर एक चीज का इस्तेमाल एकदम बढ़िया है, तो देयर इज नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। Do you think they will accept our plan without an argument? Yeah.
थोड़ा ज्यादा आसान हो गया ना. Yes, accept. Accept. अभी आसान है सच में. एक्सेप्ट ये मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस. नेक्स्ट वाला बताइए. They had went to the lake without me by the time I got there. Jakes, said Jakes. Yes. ठीक है, तो had के साथ क्या आएगा? Verb की थर्ड फॉर्म आएगी. तो yes, they had gone to the lake without me by the time I got there. ठीक है, चलो बढ़िया. नेक्स्ट बताइए. 9th. Walk as quick as you can, but as carefully as possible when you take the test. Yes. तो ये सही है. Walk as quickly as you can. है ना. Adverb लगाने हैं हमें. Walk as quickly as you can, but as carefully as possible when you take the test. Correct. ठीक है, तो वर्क यानी कि यहाँ पे एक ऐसे काम करा जाए. कैसे करा जाए? क्विकली करा जाए, इसलिए यहाँ पे क्विकली आ जाएगा. बिल्कुल ठीक. चलिए इसके पॉइंट्स मिलते हैं पूरे तरीके से. और क्वेश्चंस देखे जाए. सर ये वर्कशीट हमारे साथ शेयर नहीं होती है. नहीं होती? चलो कर दूंगा. एक भी नहीं मिली अब तक हमें, स्टार्टिंग से अब तक एक भी. क्या? एक भी नहीं मिली स्टार्टिंग से अब तक. ये तो अच्छा बात नहीं है. खैर मैं भी कर रहा हूँ बिल्कुल ही. अच्छा बात. इससे पहले की बात इधर उधर को भूल जाए. चलिए आपके पास पहुंच जाएगी आज. अब 100%. तो सारी चीजें इसी तरीके से कर दिया करूँ. जो भी बॉस ने अभी ताबड़तोड़ काम करते हैं. मैंने कौन सा हिंदी गलत बोली? अच्छा बात. अरे वो मूवी का डायलॉग है इसलिए ऐसे बोला था वो. ठीक है, बॉस मूवी का डायलॉग. ओके, इसलिए उस इफेक्ट के साथ था ये वाला. बिकॉज हमें पता है अच्छी बात बोलते हैं. No, we don't consider all these situations. व्हाट? यू डोंट कंसीडर ऑल दीज? मतलब गलत बोला तो गलत बोला ऐसा है. Excuses. Yes. We need conditions. ये फिर से अच्छा बात नहीं है. चलो क्वेश्चंस किए जाए. व्हेयर आर द क्वेश्चंस अगेन? But how it will sound like, मतलब English teacher who is teaching the future aspirants of competitive exams taking decisions. When he will speak Hindi wrong ऐसा. But it will sound okay. I guess because ऐसा लगेगा ना कि हाँ okay, he knows so much English that he is not able to like speak Hindi properly. Very nice. He is just dedicated towards one language maybe.
बट तो भी पता नहीं। ये इंडिया है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मतलब उसको कितना आता है कि वो देखो ओ हिंदी अच्छा, इस बोल बार रहा है। यहाँ पे ये बोलेंगे ज्यादा हिंदी अंग्रेज भी नहीं बन के आती दिखा रहे हो इसको तो ये इंग्लिश ही क्या पढ़ाता है। ऐसा नहीं। भाई तो इंडिया, खोल दिया। इंडिया में बोलते हैं अच्छा बात, बिहारी में बोलते हैं अच्छा बात, क्या लगता बोलते है? हैं बिहारी में बोलते हैं अच्छा बात। अच्छा, बस हम वहां से नहीं ना। नहीं तो मैं क्या मूवी हुआ, देख इंडिया लेता के हूँ। तो है ही। अरे यार, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस डायलॉग्स बिलोंग टू दैट कैटेगरी, तो फिर बोल सकते हैं वैसा था। एंड दिस इज समथिंग व्हिच कम्स इन लाइक, वो ना वो रिफ्लेक्स वाला हो जाता है। समथिंग इफ कोई इस तरीके की चीज है जहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे ही आ जाएगा। भाई नो कमेंट्स ऑन दिस, इसमें क्या दिक्कत है, ये अच्छा बात नहीं है। ओ चलो ठीक ही है, वो भी कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसा। आर्ट है आर्ट, दैट मूवी इज आर्ट, ऐसा है। फिलहाल कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए जाए। मैं सबसे पहले हम लोग करते हैं एरर्स, देन विल मूव ऑन टू दीस क्वेश्चंस। दीस आर क्वाइट, दीस कैन प्रूव टू बी क्वाइट बोरिंग। चलो यहाँ से देखते हैं। मिसलेनियस एरर्स, अब हम वर्ब कर चुके हैं, हम लोग एडवर्ब करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। तो हम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अब हम लोग वी कैन गो फॉर मिसलेनियस एरर्स, ऐसा है। okay? He's so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work. अब मैं एरर दो पार्ट लिखना सी शुरू में करता है, हूँ। इसमें सी में ना, लार्ज हाँ नंबर ऑफ टाइम, यस, हम यहाँ पे कुछ भी लॉन्गर यूज कर टाइम सकते हैं, होगा। लेकिन हाँ कुछ भी लॉन्गर टाइम हो सकता है, मच टाइम हो सकता है, और जो भी चाहे हो सकता है, लेकिन लार्जर नंबर जब टाइम ये नहीं होगा। टेक्स आ है ना तो मच कैसे आएगा? तो फिर लौट आ सकता है। लौट आ सकता है। हाँ तो लार्ज नंबर की जगह हम लॉट बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम। अब से ही इज सो लेजी दैट ही टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें तो हमें बस पता होना चाहिए कौन से पार्ट में रह रहे हैं। लार्ज नंबर तो काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, टाइम अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा। चलिए, दिलीप, दिलीप की स्पेलिंग अजीब सी दी है। दिलीप सही है वैसे। हैज स्पेंड 6 years, यस, हैज स्पेंट 6 years in Calcutta, but still he does not know many parts of the city. दिलीप ने घूमा कम है। चलो प्रमोद, बाकी भी सही हो गया, नेक्स्ट बताओ। Last week when I reached Viru's house, he had already left for Mumbai. रीच्ड बी पार्ट। अच्छा, रीच लिखा है यहाँ पे, हाँ ध्यान ही नहीं किया। रीच्ड, करेक्ट। लास्ट वीक मैंने रीच्ड वीरूज हाउस, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं क्या चीज, पास्ट परफेक्ट, और हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, बिल्कुल सही। फोर्थ, नहीं, प्रमोद अ नंबर ऑफ नहीं आएगा, द नंबर ऑफ ही आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार के बदलाव करते हैं वो देखो आप बस। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ याद है ना सबको।
increased, अरे नहीं, the number of foreign tourists visiting India, a number of का मतलब होता है बहुत सारे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा बिकॉज हम बोल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है. the number of foreign tourists visiting India is increasing day by day. Okay, a number of बोलते हैं, a number of tourists were present there, या a number of tourists visit this place every year. तो मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ये बोला जाएगा. लेकिन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट का मतलब क्या होगा? फॉरेन टूरिस्ट की संख्या. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर. तो इस नंबर, क्योंकि सिंगुलर है ये वर्ड, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज लगाएंगे. याद आया? सब्जेक्ट हो अग्रीमेंट, ऐसे टाइम पे हम लोगों ने वाली चीज सीखी थी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डिफरेंस. A number of cars are parked in the ground, आगे जो भी बोलना चाहो, और the number of आगे cars is increasing. Nice. आगे ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे हम लोग. Next. After 50 years of independence, many social problems are still remaining to be solved in India. Yeah, still remain. Correct. Still remain to be solved in India. अभी भी बची हुई है काफी दिक्कतें. Yes, he does not fail to come to my help whenever I am in trouble. Correct. काफी सारी दिक्कतें बची हुई हैं. मुझे लगता है दिक्कतें वैसी की वैसी रहती है, सेम हमेशा. सेवेंथ, सी में होगा. Yes, from accepting the invitation. है ना, my parents prevented me from accepting the invitation. He climbed from the ladder to reach the ceiling. अरे on नहीं, up. He climbed up the ladder to reach the ceiling. है ना, climbed on the ladder तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे लैडर हॉरिजॉन्टली है, उसके ऊपर चढ़ गया तो वो भी ऑन आ जाएगा वहां पे. बट पता चल रहा है कि इसने ऊपर चढ़ा है तो क्लाइम्ड अप आ जाएगा. फिर he climbed up the ladder to reach the ceiling. My sister insists that she should be allowed to remain unmarried. अरे, my sister insists that she should be allowed to remain. नॉर्मल लग रहा है ना इसमें प्रमोद. इसमें चालू इंसिस्टेड क्यों? मतलब अगर वो कर रही है तो भी तो ऐसा छोड़ा सकता है इसे. सर मेरे हिसाब से उसने कहा था और उसकी शादी नहीं हुई फिर. मतलब उसने कहा था कि ऐसा करो. हाँ. उसने फोर्स किया था कि मतलब मेरी शादी मत करो. She should be allowed.
मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो इंसिस्ट करती है कि उसे अलाउ किया जाए अनमैरिड रहने के लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती तो हम इसे चेंज करते। सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर। देखो समझो, अगर कोई अभी इंसिस्ट कर रहा है, मतलब ऐसे रोज करता है इंसिस्ट, अगर हम हैबिट वाले सेंस में बताएं, फिर ऐसा बताएं कि आप हमेशा इंसिस्ट करते रहते हैं इसी चीज के लिए, तो शी इंसिस्ट दैट शी शुड बी अलाउड टू रिमेन अनमैरिड, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, जो हैबिट शो कर रहा है कि ये काम तो रोज होता है, ठीक है। तो उसका ये कहना है, उसका ये मानना है, उसके लिए भी आप ये यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी ऐसा देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट, ओके। क्योंकि देखो, अगर वो इंसिस्टेड लिखते ना, इंसिस्टेड तो पर कोई सुन नहीं रहा उसकी, हाँ ऐसा ही, वो इंसिस्ट कर रही है आजकल लेकिन कोई सुन नहीं रहा, ऐसा वाला है। शी इंसिस्ट दैट शी शुड बी अलाउड टू रिमेन अनमैरिड, यस। अगर इंसिस्टेड लगा देते गलत, वो भी नहीं होता, सही रहता वो भी, ठीक है। शी इंसिस्टेड ये है, तो बस ऐसा है कि वो जोर दे रही है कि ऐसा किया जाए, तो ये अपनी दिक्कत किसी और को बता रहा है कि भाई ऐसा है, लेकिन हम चाहते हैं शादी हो जाए, ऐसा कुछ। 10th, in another departure from the post-tank practice, no potential successor to Mr. Z has been included in the new lineup of the PBSC. नहीं, हैज बीन इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, ठीक है वो, और इसमें भी एरर नहीं है। इन अदर डिपार्चर फ्रॉम द पोस्ट टैंक प्रैक्टिस, पोस्ट टैंक प्रैक्टिस का नाम था, ठीक है। उसके बाद की प्रैक्टिस, ही वाज व्हाट, ही वाज सम काइंड ऑफ, वो डॉक्टर डैंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो पोस्ट डैंग प्रैक्टिस। वैसे ऐसा सही है, ठीक है। ये डैंग की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। तो पोस्ट डैंग प्रैक्टिस, डॉक्टर डैंग, ये चाइना की बात आई गेस, इसके बारे में पढ़ा था हमने, मैंने कुछ था इस तरीके का कि हाँ, मतलब ही वाज सम काइंड ऑफ पार्टी लीडर काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ था, ठीक है। डॉक्टर डैंग के साथ भी था शायद ये। तो पोस्ट डैंग प्रैक्टिस, तो उसके बाद की जो प्रैक्टिस है उसमें पता चल रहा है कि उसको कोई सक्सेसर मिला नहीं, नो पोटेंशियल सक्सेसर टू मिस्टर जी हैज बीन इंक्लूडेड इन द न्यू लाइनअप ऑफ पीबीएससी। कि इसके बाद कौन उस सीट को ले या फिर कौन वहां पे काम करे, हैज बीन के साथ आईएनजी का रूल नहीं होता। अरे होता है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। हैज बीन इंक्लूडिंग आईएनजी तो आ सकता है, लेकिन जब ये गलत होगा तभी आएगा ना वो, ये ठीक है तो फिर कुछ और लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इन अनदर डिपार्चर फ्रॉम द पोस्ट टैंक प्रैक्टिस, पोस्ट डैंक प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे डैंक का एक कार्यकाल चल रहा होगा, उसके बाद बाकी के लोग आए होंगे नीचे, ठीक है। तो उसमें से कोई एक और बंदा जो यहाँ पे आया होगा सीट पे, शायद वो भी चला गया। तो इन अनदर डिपार्चर फ्रॉम द पोस्ट टैंक प्रैक्टिस, नो पोटेंशियल सक्सेसर टू मिस्टर जी, तो ये पता चल रहा है एक्चुअली, पूरा नाम ही इस तरीके से था, जी समथिंग समथिंग, ठीक है। तो कोई और अगला सक्सेसर अभी तक नहीं मिला है जिसे इस जगह पे बिठाया जा सके, ये है इसका यस मतलब। सर, प्रमोद समझ में आ गया, इंक्लूडेड इज फाइन, कोई डॉक्टर प्रॉब्लम नहीं डैंग के तरीके से समझा। है। डॉक्टर टैंक के तरीके से इस थप्पड़ की कोई सुनी तुमने? वो बॉम्ब बना रहे थे पोस्ट, और बॉम्ब बनाने की प्रैक्टिस के बाद में तो मिस्टर जी उसके अंडर काम कर रहा था ना, डॉक्टर डैंग के। उसके अलावा कोई और नहीं था जो कि उसको अगला आगे नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर सके, यस, कार्यभार संभाल सके। दैट्स वन वे टू से इट, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से भी कहा जा सकता है इसे। तो कुल मिला के इसके अंदर एरर नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। चलिए खेल आगे बढ़ाया जाए। विद द 11th, thousands of buildings had either collapsed or damaged in the earthquake. अभी क्या होगा? We have problem in this part. सर डी, और बीन डैमेज्ड। और been damaged है यहाँ पे, हाँ। So thousands of the buildings had either collapsed or been damaged in the earthquake. ठीक है, तो बिल्कुल सही। Try to ask him why does he repeat the mistake each time.
ओके B. बी नो डज ही रिपीट्स डज के साथ तो वैसे ही V1 आता है सी यस निशा सी सही है बिल्कुल सही देखो क्या होता है जब आप सच में सवाल पूछो सामने वाले से जैसे इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन डज ही रिपीट इट ऐसा कुछ व्हाई डज ही रिपीट द सेम मिस्टेक आप जो भी बोल रहे हो तब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहे हो यू आर आस्किंग क्वेश्चन व्हाई डज ही डू दैट ठीक है यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन हियर यू आर जस्ट टेलिंग हिम टू आस्क क्वेश्चन टू अनदर पर्सन भाई उससे पूछो जाके वो पागल है क्या ऐसा कुछ ठीक है तो ट्राई टू आस्क हिम व्हाई डज ही रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन तो उसमें बस बोल रहा है एक काम करो उससे पूछो ये बात जब पूछो ये बात बोल रहे हैं तो उसको तो एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन तो ये होगा जब वो उस इंसान से आके पूछेगा कि व्हाई डू यू रिपीट दिस थिंग्स तो इसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आता जब असल में सवाल ना हो तो ठीक है तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आता इसलिए ऑल्दो ये साउंड कर रहा है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस का सवाल कि व्हाई डज ही रिपीट साउंड से ही कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा व्हाई ही रिपीट्स यू आर आस्किंग क्वेश्चन यू आर टेलिंग हिम टू आस्क द क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूछ नहीं रहे हो यहाँ पे तुम उससे कह रहे हो कि सवाल पूछो जाके इसीलिए देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और अगर एक्चुअल में सवाल पूछ रहे हो तो तुम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट है तो इसलिए यहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा तो बिल्कुल सही तो आगे बढ़ते हैं the size soon got used to live in the country size सही नहीं है सर नो एरर है हाँ सही लग रहा है देयर इज नो एरर कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा जो लिखा है वो भी सही लग रहा था सुनने में साउंड सही कर रहा था तो यस तो दिस इज द says got used to live in the country so this is in arousing the title given to feudal lords and other who wanted a village or group in villages in Karnataka जैसा ही उन्हें बोला गया था अच्छा नेक्स्ट में क्या था आपने अर्ली नेशनल मूवमेंट सक्सीडेड इन अराउजिंग ये बोला तुम सही है वाला the early national movement succeeded in arousing among the people the feeling that they belong to a common nation the India सही है the nation in arousing is fine next from among various alternatives who should choose the one which is viable and फिर से पढ़ते हैं from among various alternatives we should choose the one which is viable and which consumes less time and energy is viable and consuming lesser time and energy. अच्छा देखो एक चीज थोड़ा सा याद रखेंगे कि हम लोग लेसर नहीं बोला जाता हम लोग लेस लिखेंगे हमेशा हर जगह कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग एटलीस्ट लेसर यूज नहीं करेंगे लेस यूज करेंगे लेसर की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे ठीक है याद रखने चीज लेस काफी है किसी भी चीज में कंपैरिजन के लिए दिस इज अ लेस नोन फैक्ट लेसर नोन फैक्ट नहीं लेस नोन फैक्ट बाकी सबका कंपैरिजन बनेगा इसका नहीं बनेगा तो ये तो नहीं है
C. which being viable, no, I don't think so. जो लिखा है उसमें क्या दिक्कत है वो बताओ पहले। ये which 2 बार आ रहा है ना। कोई बात नहीं, which is viable and which consumes less energy is fine, बोला जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 बार आने दो, लेकिन हम लोग गलत फॉर्म थोड़ी लेंगे यहाँ से, सारी फॉर्म्स गलत बोलने दी में हैं। अजीब लग रहा है, मतलब बोलने में अजीब लग रहा है, which is viable and which is consumed. मैं बोलता हूँ, देखो फिर बताना। From among various alternatives, we should choose the one which is viable and which consumes less time and energy. सही लगा? ठीक है, सही लगा, सही लगा। ठीक है। सर एक ये भी तो होता है ना कि हमें मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड रिपीटेशन करना होता है, इसलिए हमारे पास इंग्लिश में इतनी सारी चीजें हैं। अब हम which को 4-4 बार यूज करेंगे तो उसका फायदा। तो कोई बात नहीं, कितनी बार ऐसे देखो, जहाँ पे भी इसी करने में कोई दिक्कत नहीं, विच इज वायबल एंड कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। अलग अलग जैसा है कि जो वायबल हो और जिसे हम कई बार यूज कर सके। अब ये क्या है, विच इज वायबल एंड विच लेस टाइम एंड एनर्जी। यहाँ पे विच दरअसल देखा जाए तो ये क्या होगा, ये आपका रिलेटिव नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, कि जो वायबल हो और जो थोड़ी लेस एनर्जी कंज्यूम करे, इसलिए विच को हम लोग रिपीट कर पा रहे हो। ठीक है, ये अलग दो अलग अलग क्वालिटी बता रहे हो, जो वायबल हो और लेस एनर्जी कंज्यूम करे तो चल जाएगा, फिर ऐसा है। ठीक है। और इनफैक्ट अगर मान लो आपको इसमें डाउट लग रहा है कि यार ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक चीज में देख के, अगर हमें केवल विच से दिक्कत है तो हम बाकी चीजों को इग्नोर कर दें। जैसे लेसर हो गया यहाँ पे, विच इज वायबिलिटी कोई मतलब ही नहीं है, विच इज बीइंग वायबल, तो विच इज बीइंग भी नहीं, विच बीइंग वायबल हो जाएगा एंड कंज्यूम्स लेस एनर्जी। ठीक है, तो ये रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव नाउन रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो यस, तो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन इस तरीके का हो जाता है व्हेन वी आर सॉल्विंग इट, तो भी ठीक है, आप बोल रहे हो तो सही होगा, ऐसा हो जाता है फिर। अच्छा, तो समझ में आया था ना कि हाँ, क्योंकि मेन चीज है कि हमें पढ़ने में गलत नहीं लगना चाहिए। तो मैंने जब पढ़ा गलत नहीं लगा पहली बार में, और ऐसा बोला जाएगा। और इफेक्ट के लिए बोला था 2 बार, अगर हम रिलेटिव नाउन यूज कर रहे हैं तो समटाइम्स इट एक्ट टू द इफेक्ट, जो सेंटेंस में इफेक्ट दिया जा रहा है उसमें भी। चलिए खैर, एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, और मिसलेस करने के लिए हम लोग तैयार है। ऑल्दो हम लोग अभी एडवर्ब्स भी पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से होंगे। He commands over the sympathy of all who have heard the story of his sufferings. और अगर इसमें एरर है तो फर्स्ट पार्ट में एरर, भास्कर क्या कर रहे? He commands over the sympathy of all who have heard the story of his suffering. He commands over नहीं होगा, over की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। He commands the sympathy of all. कमांड के साथ आप डायरेक्ट यूज करते हो ना, सब ऑब्जेक्ट। भास्कर ही लग रहा था वैसे, या नहीं? बोलना नहीं तो बोलने को ही तो बोला था वैसे। लगा गलत होगा, अरे तो गलत तो बताने में आंसर क्या जाता है।
यहाँ थोड़ी सोच है क्लास के अंदर तो जो लग रहा है वो बताओ सीधे। वही लग रहा है। यहाँ पे तो आराम से बताओ, जो भी गलत लग रहा है सही लग रहा है, यही तो वक्त है गलत बताने का। आंसर्स अब हम कैसे मान लें गलत लगा तो? क्या, मैं कैसे मान ली कि गलत लगा? मतलब अच्छा, भास्कर को गलत लगा था, हम कैसे मान लें? लगा था हाँ तो ये बोलना था। बिल्कुल 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 सही बात है। हमें पता थोड़ी ना चल रहा, ऐसे नहीं होता, मत मानो मुझे कि अब बताना पड़ेगा। चलो, द पुलिस इंस्पेक्टर केयरफुली इंस्पेक्टेड इनटू द मैटर एंड ब्रॉट द फैक्ट्स टू द सरफेस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब तो हमें क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एरर्स सही होने के चांसेस इतने ज्यादा होंगे हमारे। सेकंड वाले बताइए क्या है? The police inspector carefully inspected into the matter and brought the facts to the surface. You guys are thinking क्या होना चाहिए? The police inspector सी पार्ट carefully में C B कौन से पार्ट में केयरफुली बताओ? इंस्पेक्ट्स B में है द एरर, मैटर। और इंस्पेक्टेड द मैटर काफी है, इंटू नहीं आएगा, अच्छा, है ना। द पुलिस इंस्पेक्टर केयरफुली इंस्पेक्टेड द मैटर एंड ब्रॉट द फैक्ट्स टू द सरफेस। देखो वो आता है ना, अगर हमें लिखना होगा लुक्ड इनटू द मैटर, उसका मतलब होता है इंस्पेक्ट करना। लुक्ड इनटू द मैटर उसके साथ चल जाएगा इनटू, लेकिन इंस्पेक्टेड का ऑलरेडी मतलब ही वही होता है, इंस्पेक्ट करना, उसके साथ में हम प्रीपोजिशन इनटू नहीं लगाएंगे। ये है खेल। चलो, third, he has been working with me for the past 10 years, but I cannot claim that I have understood him thorough. सर नो एरर है या He फिर has होगा been तो working बी with me for पार्ट the में। past 10 years, but I cannot claim to have understood. इसमें होगा I have understood him thoroughly. Thorough नहीं, थॉरो स्टडी होगा किस चीज की, लेकिन आप वर्ब के साथ यूज कर रहे हो कि मैं तो सही से समझ पाया हूँ या नहीं, इस वाले सेंस में है, तो आई हैव अंडरस्टूड हिम थॉरोली, तो थॉरोली आ जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? ओके, या तो इतना रखें आज के लिए। ये लास्ट वाला एक और देख लो, फोर्थ वाला देखो। Some skills are more difficult than others, so it takes longer to master them. नो एरर लग रहा है। मेरा लग रहा है some skills are more difficult than others, so it takes longer to master them. ठीक है, so it takes longer to master them. Sounds fine, but यहाँ पे long होना चाहिए यहाँ पे, because comparison किस चीज से चल रहा है? पहले वाले बाकी के skills से। Some skills are more difficult than others, so it takes longer to master them. I guess ठीक है वाला, there should be no error.
Yes, we'll go for no error. हाँ, और 6S को कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. बाकी के क्वेश्चंस आपके साथ पहुंचे जाएंगे बोले. Okay, ठीक sir. है, चलिए तो लेट्स कीप इट टिल हियर. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो एग्जाम्स के हिसाब से. चलिए, धन्यवाद. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.